नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एसटी फंड ट्रांसफर गड़बड़ी मामले के बाद अब मुडा जमीन घोटाले मामले में भी बुरी तरह से घिर गए। विपक्ष उन पर इस्तीफे का भारी दबाव बना रहा है और उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस में से भी बहुत से लोगों का सीएम को वैसा साथ शायद नहीं मिल पा रहा है जैसा कि सीएम को मिलना चाहिए। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, जुड़ेंगे खास मेहमान में, लेकिन पहले इस मामले से जुड़ा अपडेट देख लेते हैं। कर्नाटक में एसटी फंड ट्रांसफर घोटाले के बाद मुडा जमीन घोटाला मामले पर भी सीएम सिद्धारमैया बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मैसूरू में मुख्यमंत्री की पत्नी को मुआवजे के तौर पर काफी अधिक कीमत की जमीन मिलने का आरोप है। राज्य में प्रमुख विपक्षी बीजेपी और जेडीएस मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी भी दे दी थी, जिसके खिलाफ सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट का रुख किया था और आज ही उनको हाईकोर्ट से अगली सुनवाई यानी कि 29 अगस्त के लिए थोड़ी राहत मिल गई है। इससे पहले एसटी फंड ट्रांसफर में गड़बड़ी की बात तो खुद मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री का वहां पर सवाल है, मुख्यमंत्री को जिस तरह से वहां पर विपक्ष घेर रहा है, तो उससे कुछ सवाल उठ रहे हैं। आज चर्चा में हम वही सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद जुड़ेंगे अपने खास मेहमानों से। तो इस चर्चा का आज ये सवाल है, पहला सवाल कि क्या संकट में घिर गए हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया? ये पहला सवाल आज की चर्चा का है। एसटी फंड ट्रांसफर गड़बड़ी मामले के बाद मुडा जमीन घोटाला क्या है, यह है सवाल नंबर 2। हम आपको बताएंगे कि घोटाला है क्या। मुख्यमंत्री की पत्नी को मुआवजा देने में मुडा ने की बड़ी मेहरबानी क्या, यह तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल है कि प्रमुख विपक्षी बीजेपी और जेडीएस को बड़ा मौका मिल गया है। और साथ ही पांचवा सवाल होगा कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक कांग्रेस का पूरा साथ मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा के इन्हीं सवालों के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कौशल जी। साथ में निजाम फौजदार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत निजाम साहब आपका भी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह सर भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले मैं रुख करता हूं रामकृपाल सर का ही आज की चर्चा में। रामकृपाल सर, जिस तरह से कि वहां पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जो एसटी फंड ट्रांसफर वाला गड़बड़ी वाला मामला था, 89 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला तो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया था। अब जाकर के ये जो मुडा जमीन आवंटन घोटाला मामला है, इसमें क्या लग रहा है कि डबल संकट में घिर रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वहां पर? निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो लोग भी सार्वजनिक पदों पर, सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उन पर अगर कोई उंगली उठती है तो आम जनता ये उम्मीद करती है कि सबसे पहले तो वो बेदाग साबित होने तक अमूमन ये होता है कि थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। लेकिन चलिए, मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूं अभी, वो एक अलग मुद्दा है। आपको याद होगा कि आडवाणी जी पर लाल डायरी में जो आरोप लगे थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक मैं बेदाग साबित नहीं होऊंगा तब तक पद नहीं स्वीकार करूंगा। बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन समय है, अब अलग की बात है। लेकिन इतना तो तय है, क्योंकि ये मुडा का मामला, इससे पहले जैसा आपने कहा 79 करोड़ की बात, तो आप वाल्मीकि समाज का पैसा, अब आप सोच सकते हैं जिस सरकार में इस तरह से हुआ हो, उसका गबन किया गया, जैसे भी आप कहिए, जो भी हुआ है, और ये मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। तो पहली बात तो यह है कि सरकार पर उन्होंने खुद स्वीकार किया कि गलत ढंग से काम हुए हैं। अब ये जो दूसरा मामला है, ये भी मामला कोई ऐसा नहीं है कि इसको बीजेपी लेकर के आई है। पहले से इसमें दूसरे कुछ एजेंसियां रही हैं जिन्होंने इस चीज को उठाया था। और राज्यपाल ने तो सिर्फ यही कहा है कि भाई ठीक है, राज्यपाल कोई किसी को सजा देने वाले नहीं होते, जनता सजा नहीं देती। सजा तो, या मतलब जो भी फैसला तो अदालत सुनाएगी। अगर वो पाक साफ है तो बरी हो जाएंगे,
नहीं तो ये कम से कम ये तो पता चलेगा कि मामला क्या था। क्योंकि देखिए, जमीन का मुआवजा जिस रेट पे दिया जाता है सबको पता होता है कि रेट क्या होता है, लेकिन एक मार्केट वैल्यू होती है। जहां भी कहीं मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा दिया गया है या बहुत कम दिया गया है तो सवाल तो उठेंगे। और यह सवाल चूंकि मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और जिन्होंने स्वीकार किया है कि उनके इस बार मुख्यमंत्री बनते ही एक बहुत बड़ा घोटाला वाल्मीकि समाज के साथ हो चुका है जी, तो वो कम से कम इस मामले में उनको ये चाहिए कि बिल्कुल इसका स्वागत करें। हालांकि वो जिस तरह से बहुत जल्दी में हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा है, हाई कोर्ट ने थोड़ा कहा है ठीक है अब आगे सुनवाई होगी, बाकी चीजें चलेंगी। तो मेरा ये कहना है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। बिल्कुल। और जो लोग सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं जी, उनको तो सबसे पहले कानून का सम्मान करना चाहिए और संविधान में जो प्रोविजन है, राज्यपाल ने अगर कहा है तो वो संविधान के अनुरूप ही होगा, उसका उन्हें स्वागत करना चाहिए। निश्चित तौर पर वो संकट में तो ठीक है। लौटता हूं सर आपके पास, निजाम फौजदार जी। निजाम फौजदार जी, बात ये उठ रही है कि क्या सीएम को वहां पर, देखिए वहां पर जो विपक्षी पार्टी बीजेपी और जेडीएस है वो तो जोरदार प्रदर्शन कर रही है, सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। क्या आपके सीएम को आपके अंदर से उस तरह का साथ मिल पा रहा है जिस तरह का साथ उनको मिलना चाहिए? क्या मैं साफ तौर पर अगर पूछूं तो डीके शिव कुमार कैंप भी इसको एक मौके के तौर पर देख रहा है क्या, कि 2.5 साल की बात हुई थी या उससे पहले ही मौका आ गया? अभी रात नहीं हुई है, आप सपने देखना शुरू कर दिए। मैं क्यों सपना देखूंगा? क्योंकि बीजेपी जो चाहती है वही जबान वो कौशल जी इस तरह का सपना देख रहे हो। शिव कुमार जी सुनिए, मैं आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। जी जी जी। आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सिद्धरामैया जी के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा और उनके साथ संघर्ष करता रहेगा। इस कर्नाटका प्रदेश का एक सबसे बड़ा पिछड़ों का नेता अगर कोई है तो सिद्धरामैया है। वो जमीन भी, मैं शुरू में जो इस पर घोटाले का आरोप है, वो जमीन भी पिछड़े समाज, दलित समाज के लिए ही थी। निजाम फौजदार साहब सुनिए, हाँ जी सुनिए, अगर कोई एक बड़ा सा लीडर जो पार्टी को साथ में लेकर चल सकता है, ट्रबल शूटर है, वो है डीके शिव कुमार। और ये दोनों मिलकर एक इतनी बड़ी ताकत है। बीजेपी और जेडीएस मिलकर अगर 6-7 जन्म भी ले तो इस जोड़ी को तोड़ नहीं पाएंगे। फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत है। जैसे घोटाले करते हुए, घोटाले करने वाले बीजेपी के लोग जो 3 लाख करोड़ घटक गए, आज वो सवाल इस कांग्रेस पार्टी पे उठाते हैं कि मूडा में इन्होंने इतने साइट ले लिए और इतना इन्होंने 14 प्लॉट एडवांटेज ले लिया। पिछले मुख्यमंत्री जी को ये पूछना चाहिए। बोम्मई जी से हम पूछना चाहते हैं, जब आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे, आप हर एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, आपने जब मोहरा लगा के आपने उसका एक सैंक्शन दिया था, उस सैंक्शन के जिम्मेदार कौन है? क्या सिद्धरामैया जी को जेल जाना चाहिए या बोम्मई को जेल जाना चाहिए? मैं समझता हूं अगर कोई इरेगुलरिटीज हुई हो तो आज बोम्मई इसके सबसे बड़े इसमें एलिगेशंस उन पे लगना चाहिए। मैं आपके सवाल को, कांग्रेस पार्टी में गरीब के बारे में सोचते हैं, गरीब के जीवन के बारे में सोचते हैं और उनको 5 गारंटी देकर एक स्थिरता पे हम लाके खड़ा कर, मैं आपके सवाल को, क्योंकि हम लोग मुडा जमीन वाले मामले पर हैं, निजाम साहब, हम लोग मुडा जमीन वाले मामले पर हैं। आपने सीधा सवाल एसआर बॉम्बई जो मुख्यमंत्री बॉम्बई थे उनको लेकर के पूछा है, तो डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर या सिद्धारमैया जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? अपने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछिए कि उन्होंने इस मामले में क्या किया था। निजाम फौजदार साहब ने सीधा पूछा आपसे, क्या ये इनकी कॉन्स्पिरेसी थी? ये भी पूछ लीजिएगा। हाँ, कॉन्स्पिरेसी थी क्या, ताकि आगे चल करके जब इनकी सरकार बने तो आप उनको फंसा सके इस तरह, जैसे सिद्धारमैया जी को आज फंसा रहे हैं आप। मैंने पूछ लिया, मैंने आपके बदले पूछ लिया। निजाम साहब जवाब तो सुनिए, आपने सवाल उठाए हैं
बीजेपी ने थोड़ी ना कहा था कि आप अपने चुनावी हलफनामे 2013 के बाद 2014, 2019 और 2023 में आप गलत चुनावी हलफनामे दे, ये बीजेपी ने तो नहीं कहा था। बीजेपी के किसी नेता ने जाकर के तो आपके हलफनामे नहीं भरे थे। अब उनका जवाब आ जाने दीजिए। निजाम फौजदार साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, अब उनका जवाब आ जाने दीजिए। लालचंद जी, डिबेट में सवाल उठाया तो जवाब सुने। पहली चीज ये कि आपने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत स्मृति ईरानी की एफिडेविट के बारे में बात करना नहीं, निजाम साहब कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आने दीजिए, उनकी बात भी आने दीजिए पूरी तरह, फिर मैं आपके पास जाऊंगा। हलफनामे की बात करेंगे आप। निजाम साहब कौशल जी की बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी पूरे बात के लिए आऊंगा। बोलिए कौशल जी, बोलिए जी। तो 3 बार इन्होंने अपने गलत हलफनामे दिए, जिसमें इन्होंने अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी के बारे में झूठ बोला। तो ये एक कानूनी वायलेशन है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन है, जो कानून के तहत देखा जाएगा। निजाम साहब कौशल जी की बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जवाब नहीं मिलेगा। आपने जिस तरीके से एक दलित की जमीन पे, लालचंद जी प्लीज, अगर ये वाली बहस करानी है तो निजाम साहब से मैंने दरख्वास्त की है कि वो आपकी बात आ जाए। निजाम साहब आपसे दरख्वास्त है कि कौशल जी की बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास जरूर आऊंगा। निजाम साहब आप ये बताइए, एक एक्ट होता है प्रोहिबिशन ऑफ परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम SC/ST एक्ट 1979। उस एक्ट के तहत कोई भी जनरल कैटेगरी का आदमी बिना डीएम की परमिशन के कोई जमीन खरीद नहीं सकता। लेकिन आपके सीएम साहब के साले साहब, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन स्वामी जी, उन्होंने 3.16 एकड़ जमीन दलित फार्मर से फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट पे 2004 और 2005 के दस्तावेज बना करके ली, और उसमें भी ये कहा गया कि ये 25 लाख में ली गई है। जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट ने पता लगाया कि वो पैसे दिए ही नहीं गए और इस जमीन को वो खरीद ही नहीं सकते थे बिना डीएम के। तो पहला तो वायलेशन ये किया कि आपके मुख्यमंत्री ने एक दलित की जमीन पे अवैध कब्जा किया, उसको फ्रॉड करके अपने साले से अपनी बीवी को गिफ्ट करवाया। ये गिफ्ट 2010 में की गई, उस गिफ्ट को 2014 में 13 तक मेंशन नहीं किया गया। 14 में पहली बार ये कहा गया कि उनके पास इस तरह का है, और उसके एवज में हम भी लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये मुद्दा जमीन घोटाला है क्या। ठीक है, मुद्दा जमीन घोटाला यही है कि जिस तरीके से इन्होंने एक खेतीहर जमीन को मुद्दा ने जब एक्वायर किया, तो उसके एवज में 14 साइट इनको दे दी गई। जी 14 वो हम लगातार अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। मैं कौशल जी आता हूं आपके पास भी। निजाम साहब आपके पास भी आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप दोनों के पास लौटता हूं, फिर रामकृपाल सर के पास भी जाऊंगा। छोटा सा ब्रेक। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कर्नाटक के सीएम पर डबल संकट आ गया है,
क्योंकि एसटी फंड ट्रांसफर गड़बड़ी मामले के बाद मुडा जमीन घोटाला का मामला सामने आया और विपक्ष हमलावर है। जुड़ते हैं अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सारे खास मेहमान। मैं सीधे इस समय रुख करता हूं निजाम फौजदार साहब का, जो उस समय काउंटर करना चाहते थे ब्रेक पर जाने से पहले। निजाम साहब, आप उस समय कुछ कहना चाहते थे, और दूसरी बात मैं आपसे जोड़ दूं कि आपके मुख्यमंत्री तो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि एसटी फंड ट्रांसफर मामले में 89 करोड़ की गड़बड़ी तो हुई है। यह बात तो सीएम खुद कह चुके हैं। जी, उस सवाल का भी जवाब देता हूं जी। लेकिन हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, ये एक एससी की जमीन को इन्होंने हड़पा है। पहले कोई डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लीजिएगा भाई, कुछ तो थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको इतने बड़े टीवी चैनल पे आकर कुछ कहना है, बीजेपी को का पक्ष रखना है, कुछ तो पढ़ लीजिए। ठीक है, आप कंट्राडिक्ट कर दीजिए जो उन्होंने बोला। जमीन 3.5 एकड़ जमीन एक ऑक्शन में खरीदी गई थी 2004 में, करीब 3.2 एकड़। हाँ जी। वो 6 साल बाद उनके साले साहब ने, मल्लिकार्जुन स्वामी जी जो हैं, उन्होंने 6-7 साल बाद उन्होंने जमीन उनकी बहन को दी। वो जमीन जो डी नोटिफाइड थी, उसको टेक ओवर किया था मूडा ने। जब मूडा ने टेक ओवर किया तो वो उसके मुआवजे के तौर पर दिया होता है। हाँ जी, 400 एकड़ कुछ जमीन थी, उसका पूरा बस यही पर मामला है निजाम साहब, यही पर मामला है कि जितने कीमत की जमीन ली थी और जितने कीमत की दी, उसमें करीब 3-4 हजार करोड़ रुपए का अंतर है। ये मामला है। हम अगर कुछ इरेगुलरिटीज होती तो पूर्व मुख्यमंत्री जो बोम्मई जो हैं, उनको इन चीजों से देखकर हर चीज सीएम से के टेबल से ही गुजरती है। क्या ये आंख पे चश्मा लगा कर बैठे थे या कोई आंख पे पट्टी लगा? ठीक है, आप जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री पर डाल रहे हैं, है ना? अगर पूर्व मुख्यमंत्री की गलती है तो आप कैसे जिम्मेदार होते हैं? मुझे लालचंद जी ये बताइएगा कि अगर आपके पिछले एडिटर ने आपको कोई गलत स्क्रिप्ट दे दी, आपने पढ़ दी, तो ये आपकी गलती है या एडिटर की गलती नहीं, शंका इसमें निजाम साहब शंका इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी को मिला है फायदा, जो है वो मुख्यमंत्री की पत्नी को मिला है, इसलिए शंका ज्यादा हो जाती है। इसमें अगर निजाम साहब, नहीं अरे आ रहा हूं कौशल जी, आ रहा हूं। निजाम साहब की बात पूरी करवाइएगा। आपको पता नहीं है, आप तो झूठ बोल रहे थे कि ये तो दलितों की जमीन इन्होंने हड़प ली। निजाम साहब, राहुल गांधी नहीं है यहाँ पे जो झूठ बोलते हैं। निजाम साहब, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ जो झूठ बोलूंगा। पिछड़ों का राहुल गांधी नहीं हूँ जो झूठ बोलूंगा। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप। कौशल जी, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं? कौशल जी कुछ काउंटर करना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ निजाम साहब, अगर पिछले सीएम की गलती आप मान रहे हैं, ऐसा आपका आरोप है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है कि जब राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं तो जांच होने में क्यों समस्या हो रही है? क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? रीजन बीइंग कि लालचंद जी इस मुद्दे में, वो मामला तो चलिए हाईकोर्ट ने फिलहाल 29 अगस्त तक के लिए रोक लगाई है। लालचंद जी इस घोटाले में कई लेवल पे घोटाला हुआ है। एक एक करके दोनों अपनी बात रखिए। दूसरा, धोखाधड़ी के कागज बना करके 2005 में इनके साले द्वारा ले लिया जाना। तीसरा, उसको गिफ्ट किया जाना। गिफ्ट करने के बाद 2014, 2018 और 2023 के एफिडेविट में उसकी चर्चा न करना, और उसके बाद कर्नाटक पर रही है और मुडा जमीन घोटाले पर रही है के लिए नॉर्मल पब्लिक से ज्यादा पैसे की डिमांड लेना, यानी कि खुद सीएम होते हुए मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। फिलहाल मुझे रामकृपाल सर को लाने दीजिए डिबेट में। रामकृपाल सर, जो कांग्रेस जिम्मेदारी डाल रही है पूर्व मुख्यमंत्री पर। आ रहा हूं कौशल जी, निजाम साहब आ रहा हूं लौट के। रामकृपाल सर, जिस तरह कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी डाल रही है, क्या इससे काम चलेगा? प्रधान मुख्यमंत्री की बीवी को मिलना था, वो मुआवजा मूडा। रामकृपाल सर जी, मैं कह रहा था जिस तरह कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी डाल रही है, इससे बात बन जाएगी कांग्रेस की, काम चल जाएगा। वहां के मुख्यमंत्री ने दिया था। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बोलने की इजाजत दे, हाँ, दे रहे हैं। निजाम साहब सुन रहे हैं। देखिए लालचंद जी, जो आपने बेसिक सवाल किए थे, पहली बात तो ये है जी, यहां पर हम चैनल पर किसी को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक,
जजमेंट नहीं दे सकते। वकील का काम है जिरह करना, बचाव करना। जी, मामला जो है जजमेंट तो जज ही करेगा। तो पहली बात तो यह है कि न राज्यपाल इसमें कोई जज बनने जा रहे हैं ना वो। जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों पर सही क्या है, गलत क्या है, और ये हम सब लोग जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है उसके अगर परिवार के किसी सदस्य को बाजार भाव से ज्यादा का कुछ पैसा दिया गया है, इसका अगर कोई आरोप है तो उसकी जांच हो जाने दीजिए। और इस मामले में जैसा राजचंद्र जी आपने कहा, अभी अभी जब वाल्मीकि समाज का पैसा जिस तरह से हड़पा गया है, तो मेरा यह कहना है, गांधी जी ने कहा था सच्चाई को भी प्रमाणों की जरूरत होती है जी। यानी आप सच हो सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है। ठीक है। तो मेरा यह कहना है कि एक नैतिकता और वैधानिक भी सच का पता लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बैठा हुआ है उस मामले में पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर सिद्धारमैया जी बिल्कुल सच है, ठीक, मैं इसी मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर। इसी मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक, फिर आप सभी से आकर जुड़ता हूं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत। ब्रेक के बाद हम कर्नाटक में जो 2 मामले को लेकर राजनीति को उबाल आया उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जुड़ रहे हैं सीधे अपने खास मेहमानों से। इस समय सीधे मैं चलता हूं कौशल कांत मिश्रा जी, जो सवाल निजाम फौजदार साहब ने किया था उस पर आप स्पष्टीकरण दीजिए। इन्होंने कहा कि पूरी जिम्मेदारी जो है इनके ही जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा और उम्मीद करता हूं निजाम साहब पूरी बात ध्यान से सुनेंगे। निजाम साहब, जब हम गांव का रहने वाला हूं, जब हम किसी दलित का खेत नहीं खरीद सकते, तो जो आपके सिद्धारमैया साहब ने पहला एफिडेविट दिया है जिसमें एडमिट किया, उसमें खेतिहर जमीन बताया है। उसके बाद जो अभी वाले एफिडेविट में कहा है वो नान खेतिहर जमीन बताया है। यानी कि हम आबादी तो खरीद सकते हैं किसी दलित से, वो भी डीएम की परमिशन लेकर के, लेकिन उसका खेत नहीं खरीद सकते। तो आपके तीनों एफिडेविट में 2 बार आपने अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट किया है। यानी कि कहीं न कहीं कुछ घोटाला है। और जो आरटीआई एक्टिविस्ट के उसका जवाब दे दीजिए, जो आपके मुख्यमंत्री के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जिम्मेदारी उनकी बनती है। अरे भाई, जब ये हमारा मुख्यमंत्री कोई इनके एफिडेविट थोड़ी चेक कर रहा था, हमारा मुख्यमंत्री सरकार चला रहा था। ये तो मामला तब उठा जब इन्होंने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक्स्ट्रा मुआवजा लेने की कोशिश की, और जब इनके एफिडेविट में ज्यादा पैसे का इन्फ्लेशन दिखा तो वो पब्लिक में नजर आया। हम क्यों कोई दूरबीन लगा के इनके घर में झांकने की कोशिश नहीं कर रहे थे। निजाम साहब, पर जो चीज पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ गई, जिस तरीके से 25 लाख की जमीन, वो भी फ्रॉड करके निजाम साहब आप के पास में आ रहा हूं, वो करोड़ों में हो गई, तो ऑब्वियसली सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल। वही जमीन एक नॉर्मल आदमी की, जो कर्नाटका का सिटीजन है, उसको 4 करोड़ का फायदा हो रहा है और इनको लाखों हजारों करोड़ का फायदा हो रहा है। ठीक है, सवाल उठेंगे तो जवाब निजाम साहब जवाब हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इनके पास वो डीएम की संस्तुति पत्र हो जिसमें ये लिखा हो कि हाँ ये जमीन बेची जा सकती, खरीदी जा सकती, सिर्फ वही दिखा दें, ये बरी हो जाएंगे। और जांच होने में तो कोई समस्या नहीं ना। निजाम साहब का जवाब, अनुमति दी है जांच होने में, निजाम साहब आप जवाब दीजिए। उस पे क्यों सिर्फ टवल कर रहे हैं? बताइए नवाब साहब। बोलिए। लालचंद जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता अपनी पटरी छोड़कर भाग गए। लीजिए, दिखा दीजिए, डीएम का लेटर दिखा दीजिए और बरी हो जाइए। अरे आप आर अशोक, जो आपके पिछले रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनसे जाकर पूछिएगा। जो डेप्यूटी सीएम जो आपके अश्वत्थ नारायण थे, उनसे पूछिएगा। निजाम साहब एफिडेविट किसने भरा था? अरे सुनिए मेरी बात। निजाम साहब एफिडेविट किसने भरा था? येडियुरप्पा, जिन्होंने निजाम 20 करोड़ अपने खाते में बताइए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत अगर आपके नेता ने गलत एफिडेविट भरा होगा तो कौन गलती किसकी गलती होगी? किसी और की गलती होगी, आपकी गलती होगी?
आप सुनिए और अगर तो सही। पीपल्स निजाम साहब की रिप्रेजेंटेशन बात एक्ट को सुनिए। फॉलो किया जाएगा कौशल जी, अब निजाम साहब की बात सुनिए। इनके चुनाव को कैसे किया जाएगा? निजाम साहब की बात सुनिए। 6.6 लाख हेक्टेयर जमीन जिसने डी नोटिफाई की थी वो आर अशोक थे। उसका स्कैम का मुझे डिटेल्स दीजिएगा कि वो पैसे जो इन्होंने हड़पे वो कहां गए। आर अशोक आप देखिएगा, न्यूज लगाकर देखिएगा। ठीक है मुझे एक कमेंट रामकृपाल सर से लेने दीजिए। रामकृपाल सर, दूसरों के पास रामकृपाल सर राजनीतिक पल, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। रामकृपाल सर, जेडीएस और बीजेपी और जेडीएस जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, क्या शिव कुमार कैंप का पूरा साथ मिल रहा है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को? रामकृपाल सर जी, एक बार लालचंद जी रिपीट कर देंगे सवाल। डी नोटिफाई होने के बाद उसका पर्पस चेंज हो सकता है। ठीक है आपकी बात आ गई। अब रामकृपाल सर की बात सुनिए। रामकृपाल सर, मिल रहा है शिव कुमार कैंप का साथ? एक सेकेंड लालचंद जी, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, पूरी कीजिए। जब ये फाइल मूव हुई है, जब ये टेबल से ये फाइल मूव हुई है या एक टेबल से दूसरे टेबल गई है, तब बीजेपी छोटा सा जवाब रामकृपाल सर। ये कैसे हो गया कि बीजेपी इस षड्यंत्र में? आप लोग निजाम साहब, कोई डर नहीं, आप 10 लोगों को बिठाइएगा। निजाम साहब, आप रामकृपाल सर की बात, आप दोनों थोड़ा सा शांत रहिए। रामकृपाल सर की बात। हाँ, मैं केवल कांग्रेस के प्रवक्ता की एक दलील अजीब दे रहे हैं। कल्पना कर लीजिए, दिल्ली में एक आदमी किसी से कुछ वो छीन कर भाग रहा है और 4 लोग खड़े हैं, उन्होंने उसको नहीं पकड़ा। बहुत दूर जा करके किसी ने पकड़ लिया, ठीक है, तो क्या ये पता चलेगा कि भैया वो भागा, उसने नहीं पकड़ा, उसने नहीं पकड़ा? शुक्रिया। अब समय की कमी है, समय की अभी फिलहाल कमी है। जाहिर सी बात है कि वहां पर बिल्कुल दोहरा आरोप में घिर गए सिद्धारमैया जी। जिस तरह से अंदर से साथ मिलना चाहिए, अगर वो साथ मिल रहा होगा शिव कुमार कैंप से, तब तो खैर अच्छी बात। वो देखिए, वो दोनों हाथ उठाकर कह रहे हैं कि हाथ साथ मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम साहब आपका, कौशल जी आपका भी, और रामकृपाल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।